तीर्थ नगरी हरिद्वार के कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन किए जाने की मांग के बीच हर की पौड़ी पर गैर हिंदुओं की प्रवेश निषेध क्षेत्र के बोर्ड लगाए जाने पर साधु संत भी इसकी सराहना कर रहे हैं। संतों का कहना है कि गंगा सभा की ओर से सराहनीय कार्य किया गया है। गंगा महासभा के द्वारा गैर हिंदुओं के प्रवेश वर्जित करने संबंधित और हर की पौड़ी की पवित्रता बनाए रखने के लिए जो कदम गंगा सभा ने उठाया, मैं उसका समर्थन करता हूं। निश्चित रूप से हरिद्वार एक कुंभ नगरी है, उसकी पवित्रता अक्षुण्ण रखने की हम सब की जिम्मेदारी है। ये गंगा सभा के द्वारा जो कदम उठाया गया है ये बिल्कुल स्वागत योग्य है और मैं इसका स्वागत करता हूं और गंगा सभा के अध्यक्ष आदरणीय नितिन जी और तन्मय जी दोनों को बधाई देता हूं। ये बहुत पहले उनको उठाना चाहिए था। ऐसे नहीं, हमारे नगर पालिका के बायलाज में आज से नहीं, पुराने समय से कानून बना हुआ है कि हर की पौड़ी क्षेत्र को गैर हिंदू मुक्त किया जाए। कोई भी हिंदू के अलावा उस स्थान पे प्रवेश नहीं कर सकता है और ये नियम, ये कानून पहले से बना हुआ है, ये सख्ती से लागू करने की जरूरत है। हरिद्वार हर की पौड़ी क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर लगाए गए बोर्डों पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा इसे असंवैधानिक बताए जाने के बाद संत समाज ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश ने ओवैसी के बयान को दोहराया, मापदंड बताते हुए कहा कि जब बात हिंदू तीर्थों की मर्यादा की आती है तभी संविधान की दुहाई दी जाती है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या मक्का मदीना या फिर मस्जिदों में गैर मुस्लिमों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। धर्मनगरी हरिद्वार हर की पौड़ी पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो, इसको लेकर जो है पोस्टर चस्पा किए गए हैं जगह जगह पर। इस पर संत समाज की क्या कुछ प्रतिक्रिया हमारे साथ मौजूद है रूपेंद्र प्रकाश जी महाराज। हालांकि इस पर जो ओवैसी की भी एक टिप्पणी आई है कि उन्होंने कहा है कि संविधान के खिलाफ है। गुरु जी, जिस तरह से जो है पूरी तरह से बोर्ड चस्पा हो चुके हैं कि हिंदू का प्रवेश वर्जित है, आप किस तरह से देखते हैं इस पर ओवैसी की भी जो है प्रतिक्रिया? उन्होंने कहा है कि संविधान के खिलाफ है। देखिए, गंगा सभा का ये कदम बहुत ही स्वागत योग्य है। हर की पौड़ी एक पवित्र स्थल है जो कि अनादिकाल से वहाँ पर पूजा अर्चना और हिंदू अपने पूर्वजों की शांति के लिए वहाँ पर स्नान और तर्पण आदि करने आते हैं। उसकी सुरक्षा, उसकी स्वच्छता पौराणिक रूप से जो मान्य स्थान है, ये हिंदुओं का कर्तव्य है। असदुद्दीन ओवैसी का जहाँ विषय है, संविधान अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार देता है और धार्मिक स्वतंत्रता में अगर मैं हिंदू हूँ और मैं पूजा पाठ करना चाहता हूँ तो इसकी स्वतंत्रता भी संविधान देता है। हम दूसरे के स्थान पर अनाधिकृत कब्जा करने नहीं जा रहे हैं, हम अपने स्थान की पवित्रता अक्षुण्ण रखने की बात कर रहे हैं। और ओवैसी को अगर इतना ही संविधान की दुहाई वो देते हैं तो वो कहे हिंदुओं को कि आप जामा मस्जिद में सरेआम आइए और यहाँ पर आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ये उनका दरिया दिल होता, ये बड़ा दिल होता। आप केवल हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति इस देश में अब चलने वाली नहीं है। समाज जागरूक है, देश जागरूक है और देश के लोग धार्मिकता के लिए अपने पूर्वजों की बनाई हुई परंपराओं को अक्षुण्ण रखने के लिए वो आज अडिग है। और ये मांग हमारी रहेगी लगातार। इस विषय को लेकर हम सरकार से ये मांग करते रहेंगे और इस मांग को सरकार इस पर विचार भी कर रही है। निश्चित रूप से ये एक पूरे विश्व का स्थल है। जिस प्रकार से मक्का मदीना में गैर मुस्लिमों का प्रवेश नहीं है तो यहाँ भी नहीं होना चाहिए। सीधी सीधी मांग है। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश जी महाराज, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इस पर सरकार पूरी तरह से पूर्ण रूप से विचार करे तो ये कानून पूरी तरह से लागू हो पाएगा। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ मैं विकास करे, लाइव टाइम्स हरिद्वार। वहीं इस फैसले को लेकर AIMIM अध्यक्ष ओवैसी ने सवाल खड़े किए हैं। क्या पैगाम देना चाह रहे बीजेपी रूल्ड स्टेट्स? आखिर क्या पैगाम देना चाह रहे? क्या भाई आप कैसे मदरसा खोलेगा? वो 3 घर अगर वहां गांव में मुसलमानों के,
स्कूल खोलना चाह रहा, अपने पैसों से पंचायत से एनओसी लिया वो, तो ये सरासर ये वाकयात ये बताते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन मुसलमानों से किया जा रहा है। कभी जान उनकी ली जाती है तो कभी उनकी मेहनत की गाढ़े खून की कमाई को बर्बाद कर दिया जाता है।